Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। सॉरी माता जी, मैं मेरा नेटवर्क का कनेक्शन इधर थोड़ा लो है, पर कोशिश करके हम अगर बीच में कट नहीं हो तो बेस्ट होगा। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे अगर कृष्णा। आवाज यस अगर रामराज अगर आवाज थोड़ा कट हुआ ऐसा कुछ हुआ तो मैं हैंड रेस करूंगी, तो खाली वो थोड़ा ध्यान दे देना। ओके, अभी तो आवाज जरूर। बहुत क्लियर आ रहा है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने देखा, ये है छठा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके थोड़ा बहुत बोलूंगा। मेरी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है। तो इस श्लोकों में हमने इस श्लोक से पहले हमने एक्चुअली पिछले हफ्तों में देखा होगा कि कैसे अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, और वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप प्लीज कृपा करके बताइए कि उस भक्त की गति क्या होगी जो अपने पद से नीचे गिर जाए और वो आधा अधूरा खत्म नहीं कर पाए और वो आधे अधूरे में उसका मृत्यु हो जाए। तो कृष्ण ने कहा, शुचि नाम श्रीमताम गेहे। कृष्ण कह रहे हैं कि कैसे अगर भक्त आधे पद पर चल के भी नीचे गिर जाता है तो भी उसका कोई नुकसान नहीं होता। कृष्णा कहते हैं कि वो कोई एक बड़े अमीर घर में या किसी ब्राह्मण के कुल के घर में जन्म लेता है और अपना भक्ति की गति आगे बढ़ाता है अब भगवान कृष्ण की ओर। तो ये जो 3 श्लोक हमने आज देखे, जो माता जी ने बहुत सुंदर तरीके से पढ़े। हाँ, तो पहला श्लोक हमें बता रहा है कि कैसे ये जो भगवत्ता है वो जीव में है। वो हमें ये प्रूव करता है ये श्लोक का कि जैसे अगर उदाहरण रूप से देखा जाए कि मैं अगर बहुत अमीर हूँ और मेरी मृत्यु हो जाती है और मेरे बैंक में करोड़ों अरबों रुपए पड़े हो, हाँ, और मैं वापस जन्म लेता हूँ कोई बाजू वाले गांव में, और मैं इस गांव में आता हूँ, इस बैंक में आता हूँ और मैं बोलता हूँ मुझे याद है वो पासवर्ड क्या है, मेरा मेरा ये नाम था, देखो मेरी मृत्यु हो गई, मैं ऐसे दिखता था, मैं डिस्क्राइब करूंगा, और फिर मेरा पासवर्ड, बैंक का अकाउंट नंबर ये था, पासवर्ड ये था, मुझे याद भी रहेगा, तो भी बैंक मुझे पैसे निकाल के नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये शरीर के साथ जो भी भौतिक हमारी संपत्ति है वो नष्ट हो जाती है। परंतु अगर हम देखें, ये श्लोक में कृष्ण बता रहे अर्जुन को, ये आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को कि ये जो चेतना है आत्मा की, ये हमेशा चलते रहती है, और वो ही चेतना से, जैसे कृष्ण ने अभी 8वें अध्याय में भी हम देखेंगे भगवत गीता के, कृष्ण कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, कि कैसे कोई जब शरीर छोड़ता है आत्मा, तो जो ख्याल उसका होता है उस वक्त उसको अगला शरीर उसी हिसाब से मिलता है। हाँ, तो और कौन देता है हमें ये अ, इसका ज्ञान और इसका रिमेम्बरेंस? जैसे कृष्णा कहते हैं 15 चैप्टर भगवत गीता में भी हम आगे देखेंगे, कृष्णा कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। हाँ, तो जो स्मृति है, ये जो स्मृति है दिव्य चेतना की, ये जो हम दूसरे शरीर में याद कर पाते हैं, कृष्ण कृष्ण भावनामृत को बहुत आसान तरीके से हम पकड़ लेते हैं। हालांकि कुछ सालों तक भले कोई मांस मच्छी खा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, सडनली हम देखेंगे कोई सड़क पे चल रहा है, कोई भक्त आके उसको एक पुस्तक देता है, भगवत गीता का वितरण करता है, कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में, कुछ ही वर्षों में वो अपना पूरा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्णा भावनामृत की चेतना है, वो वापस उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्रकार हमें किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए अरे ये तो गलीच गिरा हुआ व्यक्ति है। क्या पता वो अभी गिरा हुआ है, परंतु वो पिछले जन्म का बहुत बड़ा भक्त हो, और वो बहुत बड़ा भक्त था और अभी इस शरीर में वो आया है, उसको अब तक वो ज्ञान मिला नहीं है,
अब तक उसको कृष्ण भावनामृत उसके अंदर से उत्पन्न होकर जागृत नहीं हुई है, और बस कुछ ही समय का प्रभाव और कुछ ही समय की बात है जो वो उसका कृष्ण भावनामृत वापस उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे हमें किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो ये श्लोक बहुत अच्छी तरीके से समझाता है कि कैसे ये जो भक्त है, ये भक्ति को इंग्लिश में, अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा हूँ इधर, सच एन इंक्विजिटिव ट्रांसेंडेंटलिस्ट, ये जो भगवत्ता है उनके अंदर, ट्रांसेंडेंटल भावनामृत, कृष्ण भावनामृत है, वो हमेशा ये जो रिचुअलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ये जो कैतव धर्म है, ये जो श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के तात्पर्य में भी बहुत अच्छा एक श्लोक बताया, अहो बतश्व पचोतो गड़िया यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, कि कैसे कोई अगर चंडाल भी व्यक्ति हो, कोई अगर मांस मच्छी भी खा रहा हो, या कोई कुत्ते का चमड़ा भी खा रहा हो, हाँ, जैसा कि हम देख सकते हैं श्री चैतन्य लीला में, हालांकि हरिदास, श्रील हरिदास ठाकुर कोई दूसरे जाति के थे, कोई दूसरे रिलीजन के थे, परंतु उनको फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो कृष्णा नाम ले रहे थे। तेपुस तपस्ते जुहु सस्नुरार्य। तो ये कह रहा है कि ये जो कृष्ण भावनामृत में आके कृष्ण का नाम जप रहे हैं, ये जो हजारों करोड़ों जन्मों तक योगियों ने मिलके तपस्या की है, ये जो हरि नाम खा के कुछ भी मांस मच्छी खाने के बावजूद कृष्ण भावनामृत में आके जब कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहा है, तो वो सब योगियों से भी बढ़ के है जिन्होंने बहुत सारी कठोर तपस्याएं की है। क्यों? क्योंकि ये हरि नाम उसको इतने जन्मांतर बाद इतने सारे तपस्या, तेपुस तपस्ते जुहु सस्नुरार्य, तो इतने सारे करोड़ तपस्या करने के बाद किसको ये हरि नाम उच्चारण करने का अवसर मिलता है। तो ये हमने देखा 44 श्लोक में कैसे कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि ये जो गति होती है भक्त की, ये कभी खत्म नहीं होती। और ये जो अगले श्लोक में बता रहे हैं, और यही कृष्ण उसको योगी बुला रहे हैं, ये भक्त को, कि यही अगर श्रद्धया और नित्यम रेगुलरली अगर हम श्रद्धा पूर्वक ये भजन और कीर्तन करते हैं, तो हमारा सारा जो कंटामिनेशन है, लिखा है वॉश्ड अवे, हमारे जो जितने भी प्रकार के धूल मल मूत्र है वो धुल जाता है, और अल्टीमेटली आफ्टर अचीविंग परफेक्शन, इतने करोड़ों वर्षों के बाद, इतने करोड़ों जिंदगियों और जन्मों के बाद वो अपना भगवत धाम प्राप्त करता है। तो और जो 46 श्लोक का माता जी ने पढ़ा, तो इसलिए कृष्ण ये जो योगी है वो एक्चुअली भक्त है। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तपस्विभ्योऽधिको योगी, जो तपस्या करने वाला है उससे अधिक है योगी, और ज्ञानी व्योपि मतोऽधिकः, जो ज्ञानी है उससे भी बढ़ के है योगी, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, और जो कर्मी है उससे भी बढ़ के है योगी। क्यों? और वो कृष्ण अर्जुन को कह रहे तस्मात् योगी भवार्जुन। क्यों तस्मात् योगी भवार्जुन? क्योंकि ये जो योग है, जो योग श्रील प्रभुपाद समझाते हैं इस तात्पर्य में, अनेन युञ्जते इति योगः। अगर हम डेफिनेशन देखें योगा का अर्थ होता है टू कनेक्ट या जोड़ना किसी से। योगा का ये अर्थ नहीं होता है कि मैं अपना पैर लेके अपने कंधे के ऊपर रखूं और ऊपर से नीचे ऐसे खड़े रहूं, तो ये योगा का अर्थ नहीं होता है। तो योगा का अर्थ होता है अनेन युञ्जते इति योगः, इसका ये डेफिनेशन है संस्कृत में। हाँ, तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं तस्मात् योगी भवार्जुन, कि हो अर्जुन, आपको योगी बनना चाहिए। और अगर हम देख सकते हैं कि पहले श्लोक में हमने देखा 44 श्लोक में कि ये जो हमारा जैसे हमने कहा कि रिमेम्बरेंस हमें कौन देता है, तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो इससे हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे हाथ में एक्चुअली कुछ है नहीं, हमको क्या याद है क्या याद नहीं है वो तो हमको खुद याद नहीं रहता। हमको ये भी याद नहीं है, मुझे ये भी याद नहीं है कल मैंने नाश्ते में क्या खाया था, परंतु कृष्ण हृदय में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, इतने प्रेम पूर्वक हमारे हृदय में वास करते हैं और हमें वो स्मृति देते हैं। और किसकी स्मृति देते हैं? कृष्ण की स्मृति देते हैं। क्यों कृष्ण की स्मृति देते हैं? क्योंकि जो जीव है कृष्ण बहिर्मुख से अनादि, कृष्ण भूली जीव से अनादिर बहिर्मुख, ये जो हम इस संसार में आके कृष्ण को भूल जाते हैं, अतएव माया तारे दिए संसार दुख। तो ये जो हम संसार में आते दुख इतना झेलना पड़ता है, और हमें ये हमेशा कन्विंस होके
हमें आश्वासन होना चाहिए कि कृष्ण, राधा और कृष्ण के कमल चरण के अलावा इस दुनिया में और कोई खुशी का रास्ता नहीं है। ऐसा दिखता होगा प्रतिबिंब, ऐसा दूर से मिराज जिसको बोलते हैं, दिखता होगा कि अरे दूर से इतना पानी है, इतना मजा आएगा, इतने ये जो दावा नल है, संसार दावा नल लीदो लोका, ये जो दावा नल है या जो ये रेगिस्तान है पूरी दुनिया, जिसमें एक भी बूंद पानी का नहीं है, वो दूर दूर से ऐसे दिखेगा कि इतना अच्छा तालाब है, मैं उधर जाके खुश हो सकता हूँ। और उसी खोज एक शरीर से दूसरे शरीर जाते रहते हैं। हाँ, तो ये जो सततर ये जो श्लोक में लिखा है, सततर हमें ये कीर्तयन्तो माम, कीर्तन करके ये जो चेष्टा करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ, हम ये शरीर छोड़ लेंगे, तब हम इस शरीर के बाद भगवत धाम वो लोग जाके कृष्णा का दर्शन करेंगे। परंतु अगर हम देखें तो हम मृत्यु आने का इंतजार क्यों करें? मृत्यु क्यों हमारे पास आए ताकि हम कृष्णा का दर्शन कर सके? अगर हम देखें तो ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती, ये हमने पढ़ा दूसरे अध्याय में भगवत गीता के। तो आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है और कृष्णा जो है वो आध्यात्मिक है। और जो मृत्यु है, इस शरीर और शरीर का मृत्यु और शरीर से रिलेटेड बाकी सब अन्य चीजें, वो सब भौतिक है। तो कोई भी भौतिक चीज दो आध्यात्मिक चीज के बीच कैसे आ सकती है? तो ये जो मृत्यु है, जो लोग बोलते हैं कि मैं मृत्यु के लिए इंतजार करूंगा या करूंगी, तब जाके मैं गोलोक जाऊंगा या भगवान का दर्शन लूंगी, तो ये हम भौतिक चीज को दो आध्यात्मिक चीज के बीच क्यों ला रहे हैं? हाँ, मृत्यु के बाद हम कैसे गोलोक, मतलब ऐसे क्यों हम हमारी चेतना हो? हमारी चेतना ये होना चाहिए कि अभी इसी वक्त हमें ऐसा परिश्रम करना चाहिए। हाँ, किसी ने श्रील प्रभुपाद से सोचा था कि हमें कृष्ण भावनामृत जो रियलाइजेशन है वो कितना टाइम लगेगा हमें। किसी को लगा प्रभुपाद जी बोलेंगे एक दो जिंदगी, एक दो जन्म तो लेने पड़ेंगे, घड़ी घड़ी आके देखना पड़ेगा, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। पर प्रभुपाद ने बोला एक क्षण में हम अपना पूरा जो चेतना है, जैसे खटवांग महाराज का उदाहरण है कि कैसे उनके पास एक क्षण था और एक क्षण में ही उन्होंने अपना पूरा ध्यान भगवान कृष्ण के कमल चरण में लगा दिया था और वो भगवत धाम वापस गए। तो एक क्षण सिर्फ काफी है। और कृष्ण परम दयालु है, अत्यंत बहुत ज्यादा दयालु है, ये बात हमें समझना चाहिए। हाँ, उदाहरण रूप से अगर देखा जाए तो अगर कोई बच्चा है, वो बोर्डिंग स्कूल में जा रहा है या कॉलेज के लिए कहीं बाहर पढ़ने गया है, तो पिता पैसे भेज रहा है हर महीने, और पिता को कहीं से पता चल गया कि मैं पैसे भेज रहा हूँ हर महीने और ये जो मेरा लड़का है ये बाहर जाके धूम्रपान कर रहा है और शराब, इतने बुरी आदत है उसको, तो पिता तो पैसे भेजना बंद कर देगा। उल्टा बोलेगा वो बच्चे को कि तुम जाओ किसी रेस्टोरेंट में या किसी ऐसे, विदेश में ऐसे होता है स्टारबक्स वगैरह में झाड़ू पोछा लगाओ या चाय बेचो, तब जाके खुद कमाओ, तब जाके तुम अपनी खुद का जिम्मेदारी खुद लो, मैं पैसे नहीं भेजने वाला। हाँ, तो ऐसा पिता बोलता है, हम देखते हैं ऐसे इस दुनिया में पिता भी ऐसे, हालांकि पिता इतने दयालु होते हैं, इतने पैसे देते हैं, परंतु फिर भी पिता को पता चले कि मिसयूज हो रहा है उस लक्ष्मी का, तो पिता पैसे भेजना भी बंद कर देगा ताकि बच्चा एक लेसन सीखे। परंतु जो कृष्ण है, वो हमारे परम पिता है, वो इतने दयालु है कि इतने जन्मों जन्मांतर तक ये जो हवा है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारा शरीर, एक शरीर से दूसरा शरीर, एक एक अंग शरीर का अगर हम देखें तो कृष्ण ने इतने दया करके एक एक डेमीगॉड को, एक एक जो देवी देवता है उनको इंचार्ज बनाया एक एक अंग का। सूर्य देव को हमारे आंखों के लिए, चंद्र देव को हमारे मन के लिए, अग्नि देव को हमारे थ्रोट के लिए। तो ऐसे भी नहीं कि किसी चपरासी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता गवार को दे दिया। डेमीगॉड्स को, देवी देवताओं को हमारे इंद्रियों की सुरक्षा करने के लिए रखा है। हाँ, वो भी हमें काफी नहीं है, तो वो कृष्णा स्वयं परमात्मा बन के हमारे हृदय में आके हमारे शरीर में रहते हैं ताकि वो सब कुछ देख सके। हाँ, तो इतने दयालु हैं कृष्णा की वो जन्मों जन्मांतर तक ऐसे पिता है कि हालांकि हम ऐसे बिगड़े हुए बच्चे हैं कि हम वही पिता के पेट में लात मार रहे हैं, उसी पिता के पैसे लेके उसी पिता को मार दे रहे और हम बोल रहे कि ऐसा कोई भगवान है नहीं, परंतु वो पिता इतना दयालु है
कि वो हर जन्म जन्मांतर हमें इतने सारे चीजें दे रहा है और हमारे भलाई के लिए, हमारे जो स्वास्थ्य के लिए, ताकि हम सही सुख सलामत रहें। हाँ, तो ये हम ऐसे बच्चे हैं कि उनसे ही लेके उनके ही पेट पे लात मारते हैं और उनसे ही पैसे लेके बाहर जाके लोग बोलते हैं कि उनसे ही जो सारा संपत्ति सब कुछ लेके, भगवान का ही दिया हुआ है, हमारा तो कुछ है नहीं, तो उनसे ही लेके बाहर जाके लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि भगवान जैसा ऐसा कोई है नहीं। तो कैसे लगेगा ऐसे पिता को कि वो जन्मों जन्मांतर तक दिए जा रहे और हम उन्हीं के पेट पे लात मार के उनकी सेवा नहीं कर पा रहे। हाँ, तो कृष्णा बहुत परम दयालु है। वो सोचते हैं कि आमी विज्ञा यही मुख्य विषय के नदीबा, कि ठीक है ये तो मूर्ख है पर मेरे पास थोड़ा बुद्धि है, कृष्णा ऐसे सोच रहे हैं, कोई बात नहीं इनको। और यही कृष्णा का जो थॉट प्रोसेस है। और कृष्णा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी प्रेम करूंगा और मैं फिर भी उनसे प्रेम करते रहूंगा। और प्रहलाद महाराज का भी अगर देखें तो प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को जब प्रार्थना कर रहे हैं तो कह रहे बालस्य एव पितरौ, कि कैसे जो भगवान है वो हमारे माता पिता के रूप में आके हमसे प्रेम करते हैं। हालांकि अगर हम इस दुनिया में देखें तो जो भी हमें कुछ भी देता है वो अल्टीमेटली कृष्णा ही दे रहा है। हाँ, तो अगर हम देखा जाए तो हम, जैसे हमने कहा कि हमारे हाथ में विषय, हमारे धन संपत्ति में तो कुछ है ही नहीं, तो एक गरीब दूसरे गरीब को क्या दान देगा। तो वैसे भी इस दुनिया में मेरे को और कोई कुछ भी नहीं दे सकता, केवल कृष्णा ही है जो हमें सारा धन संपत्ति दूसरों के माध्यम से हमें देते हैं। हाँ, तो जो भी, जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कोई प्रसादम बना के कोई माता जी दे रही है, तो वो जो रोटी का आटा आ रहा है, जो गेहूं आ रहा है, वो जो बादल से पानी आके गेहूं जो ग्रो हो रहा है, उससे वो सब डेवलप हो रहा है, वो उसका इंटेलिजेंस भी कृष्णा देते, वो स्किल भी माता जी को कृष्णा देते हैं, और वो रोटी बनाने का वो जो स्किल है वो भी माता जी को कृष्णा देते हैं, और जो इंटेलिजेंस है कि मुझे आके देना, मुझे प्यार से ये देना, वो भी कृष्णा देते हैं। तो आखिर में अगर हम देखें तो कृष्णा ही हमें सब कुछ दे रहे, क्योंकि वो ही है केवल इस पूरी दुनिया में, हम किधर भी ढूंढ ले हमें प्रेम नहीं मिलेगा, केवल कृष्णा है जो हमसे प्रेम करते हैं और वो ही हमें दे रहे हैं। हाँ, तो हम सब तो गरीब भिखारी है, एक दूसरे को क्या मदद हम कर सकते हैं। तो ये जो हमें ये बात हमें टिका देनी चाहिए हमारे हृदय में कि केवल कृष्णा है जो हमसे प्रेम करते हैं और कोई भी नहीं, और कृष्णा के अलावा कोई भी हमें इस दुनिया में कोई भी इतना प्रेम दे नहीं सकता, और अगर कोई दे भी सकता है तो वो टेम्पररी है। पर कृष्णा हमें जन्म जन्मांतर तक, हमारे पेरेंट्स आएंगे जाएंगे, हमारे बच्चे आएंगे जाएंगे, या हम ही खुद चले जाएंगे उनसे पहले, पर कृष्णा है वो निरंतर परमात्मा रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर हमको देख रहे हैं और हमसे प्रेम कर रहे हैं, और इतना धन संपत्ति जो भी हमारे पास है वो कृष्णा के माध्यम से ही आ रहा है। हाँ, वही हमें ज्ञान देते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, सब ज्ञान और सब कुछ जो एबिलिटी है वो भी कृष्णा देते हैं। और ये 10th चैप्टर में भी कृष्णा कहते हैं आई एम द एबिलिटी इन मैन। हाँ, तो ये जो कृष्णा केवल कृष्णा है जो हमें इसका याद दिलाते हैं। जो ये श्लोक में जो हम देख रहे हैं, तो वो श्लोक कह रहा है कि कैसे भक्त जो है वो अपना कृष्ण भावनामृत कंटिन्यू करता है अपने दूसरे पूर्व अगले जन्म में, उसका भी स्मृति कृष्णा ही देते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के अलावा हमसे और कोई इतना प्रेम कर नहीं सकता है। हाँ, तो जय जय, तो जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक कोट करते थे श्लोक का, जय जय कृपा सिंधु कमल लोचन, हे कमल लोचन कृष्णा कृपा सिंधु हो आप। हाँ, तो ये जो हमारा कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम माया में आ जाते हैं। हाँ, माया मुग्ध जीवन ही कृष्ण तत्व ज्ञान, तो माया से मुग्ध होके हमें कृष्ण का तत्व हम भूल जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं। ये तो यही बात हो गई, जैसे अगर कोई मरता है, हमारा जो अगर प्रिय व्यक्ति है, कोई अगर इस दुनिया से चला जाता है, तो हम सोचते हैं कि अरे जब मैं 6 साल का था ये अंकल थे, मुझे साइकिल में लेके जाते थे, और उन इतने अच्छे भले भाले आदमी थे, उन्होंने ये सब किया। तो हम वो सब के लिए इतना शुक्रगुजार होते हैं और इतना
उनके बारे में सोचते हैं जो यहाँ से हमें छोड़ के चले जाते हैं कि कैसे उन्होंने हमें इतना प्रेम दिया, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि वो प्रेम आया कहाँ से। कभी-कभी हम जैसे अगर किसी की माता की मृत्यु हो जाती है तो वो याद करते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं और याद करते, मेरी माँ इतनी अच्छी थी। वो हम सुन सकते हैं, जैसे गाँव में ऐसे लोग कहानियाँ बनाते हैं, मेरी माँ इतनी बनाते नहीं है, खैर ऐसे उनके साथ होता होगा। मेरी माँ इतनी अच्छी थी, जब हम बचपन में थे तो हमारा घर इतना छोटा था, हमारे पास पैसे नहीं थे, फिर भी माँ हमें रोटियाँ खिलाती थी और खुद आधा रोटी भी नहीं खा के सो जाती थी, बोलती थी मेरा पेट भर गया। इतने अच्छे से प्यार-मोहब्बत से हमें पाल-पोस के बड़ा किया। हाँ, तो ये पूरा प्रेम जो हम माता के ऊपर, पिता के ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर बरसाते हैं, क्यों? क्योंकि हम याद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। और हम ये भूल जाते हैं कि कृष्ण ने हमारे लिए जन्मों-जन्मांतर जन्म-जन्म तक क्या-क्या किया है, हमें वो याद भी नहीं है। कृष्ण भूलि सेई जीव अनादिर बहिर्मुख, ये हम भूल जाते हैं। हम अनादि बहिर्मुख दूसरे तरफ देख लेते हैं। कृष्णा अगर हमारे सामने खड़े हैं तो हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, माया की ओर। कृष्णा को हम अपना पीठ दिखा रहे हैं तो हम उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। और कृष्णा ये है कि पागलों जैसे हर जिंदगी, हर जन्म में हमारी इतनी मदद करके बोल रहे कि कोई बात नहीं, हो सकता है ये जन्म वो मेरे पास देखे, हो सकता है वो जन्म वो मेरे पास देखे। ऐसे करके कृष्णा सोच रहे हैं। हाँ, तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इस भौतिक दुनिया में प्रेम खोजने की खोज में हैं, ढूंढ रहे हैं हम प्रेम किधर है, खुशी किधर है, आनंद किधर है, परंतु वास्तविक जो प्रेम है, हाँ, जो कृष्ण के इंद्रिय, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो कृष्णा का जो प्रीति का जो इंद्रिय, उसका प्रीति करने का इच्छा रखे, वही है प्रेम, और इस दुनिया में और कोई प्रेम नहीं है। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि हमें लेटर किसने लिखा है। हम पोस्टमैन से प्यार करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये पोस्टमैन हमारे लिए लेटर लाया, कितना अच्छा होगा। अरे वो पोस्टमैन ने ये कपड़े पहने थे, वो रोज ये लाता था, वो लाता था, और अभी उसकी वो मृत्यु हो गई। परंतु पोस्टमैन तो बस लेटर ला रहे हैं। वास्तविक लेटर जो है और वास्तविक जो पूरा संपत्ति है वो कृष्ण से आया है और कहीं से नहीं। तो हम भूल जाते हैं वही कृष्ण को जो हमें ये सब देते हैं, ये पेट पे वापस लात मारते हैं। तो कृष्ण परम करुणा है, ऐसा कोई असीमित अपार जो जिसका कभी कोई अंत नहीं है, अनंत जो करुणा है वो केवल कृष्ण से ही आता है। हाँ, तो ब्रज भाषा में भी ये एक बहुत अच्छा कहावत है जो कहता है, अवगन करे समुद्र सम गणत न अपनो जान। हाँ, तो अगर कोई बुरा काम, इतना सारा बुरा काम करता है समुद्र के समान, हाँ, गणत न अपनो जान, वो एक बूंद भी कृष्णा नहीं देखते। परंतु ये श्लोक में ये भी कहा है कि राई के सम भजन को, ये जो राई के समान जो भजन करे, कृष्णा बोलते हैं मामत मेरु समान, जो मेरु का जो पर्वत है वो बोलते हैं कि अरे इतना सारा ये भक्त ने मेरे लिए पूजा किया। इसलिए हम भगवत गीता में भी देखते हैं, घड़ी घड़ी दोबारा दोबारा कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में। वो भगवत गीता तो गीत है, प्रेम का गीत है। और भक्तों सी सखा चेती सच में प्रिय कृष्णा बारंबार ये दोहरा रहे हैं कि मेरा जो भक्त है, हे अर्जुन आप प्लीज ऐलान कर दो कि सच में प्रिय, अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। सुदुराचारो जो सबसे बड़ा दुराचार है, भजते माम जो मेरी भजन करता है, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नमे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन आप प्लीज कृपया करके ऐलान कर दो। क्यों? मैं अगर ऐलान करूंगा तो लोग बोलेंगे ये तो झूठा है, अपने वादे तोड़ देता है। प्रभुपाद समझाते हैं ये बहुत सुंदर तरीके से। तो इसलिए वो अर्जुन को कह रहे, आप मेरे प्रिय भक्त हो और मैं अपने प्रिय भक्त का कभी भी वचन तोड़ता नहीं हूँ, मुझे इतना ज्यादा प्रेम है। तो कृष्णा से हमें कोई और ज्यादा प्रेम कर नहीं सकता, और कृष्णा हम अपना खुद का इतना तकलीफ सह के हमें और दिए जा रहे हैं। हर जन्म, हर क्षण, हर समय, हर परिस्थिति में हमें श्वास, हमें जो रक्षा करने के लिए हमारा जो सब कुछ कृष्णा दे रहे हैं और हम उन्हीं को भूल रहे हैं। हाँ, तो कृष्णा इतने कृपालु हैं, हालांकि इतने कृपालु हैं कृष्णा, इतने दयालु हैं कृष्णा कि ऐसा मैं कुछ भी नहीं सोच सकता कि मैं करूं ताकि कृष्ण मुझसे नफरत करने लगे। ये हमें जो होप है वो होना चाहिए। और इसलिए ये श्लोक में भी 45 श्लोक में ये कहा गया है कि स्टडी, अगर कोई
स्थिर तरीके से आगे बढ़ रहा है कृष्ण भावनामृत में, तो जरूर कई जन्मों भी लग जाए, जरूर वो कृष्ण की ओर बढ़ के गोलोक धाम वापस जा सकते हैं। और इतने जन्म वेट क्यों करना है, जब कृष्ण ने इतने जन्म ऑलरेडी हमारे लिए वेट किए हैं। हाँ, तो हमें इसी क्षण, इसी समय, ऐसी कोई भी परिस्थिति हो, हमें हमेशा कृष्णा के लिए ग्रेटफुल होके, उनको याद करके, उनका भजन करके, उनको ग्रैटिट्यूड हमारा होना चाहिए कि कृष्णा आपने हमें सब कुछ दिया, हमारा तो कुछ है भी नहीं। तो जैसे सिंधी में एक वो जब भोग लगाते तो एक भजन है कि आपका ही दिया हुआ मैं आपको चढ़ा रहा हूँ। तो वैसे तो हमें समझना चाहिए तो हमारा कुछ नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है। देश उधर ही रह जाएगा, घर उधर ही रह जाएगा। झंडे गाड़ रहे हैं पूरी दुनिया में, झंडे भी उधर ही रह जाएंगे, पर हम चले जाएंगे। तो हमारा वैसे भी कुछ है नहीं, और कुछ था भी नहीं, और कभी कुछ रहेगा भी नहीं। केवल एक ही है, वो है कृष्णा। और कृष्णा है तो सब कुछ है, और अगर कृष्णा नहीं है तो कुछ भी नहीं हमारे पास। हाँ, तो एक और उदाहरण हम देख भी सकते हैं कि कैसे अगर कोई शॉपकीपर है, हाँ, तो और उसके पास कोई नौकर चाकर है दुकान में, हाँ, तो हालांकि नौकर चाकर को मालिक की सेवा करनी चाहिए, परंतु अगर एक दिन नौकर आके मालिक की कुर्सी पे बैठ जाता है और बोलता है ये मालिक मेरे लिए पानी लेके आ, थोड़ा साफ सफाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले, हाँ, तो ये हमारी परिस्थिति है। हम कृष्ण की जगह लेना चाहते हैं, और हम कृष्ण की कुर्सी में बैठ के कृष्ण को आदेश दे रहे हैं, कृष्णा हमारे लिए ये लेके आओ, वो लेके आओ, और कृष्णा बिना कुछ पूछे हमें सब कुछ दे रहा है, और फुल सैलरी। ये जो मालिक है, ये फुल सैलरी दे रहा है, शॉपकीपर फुल सैलरी दे रहा है, और कुछ बोल भी नहीं रहा है वो नौकर को। वो चाहता तो बोल सही, निकल इधर से, ये मेरी कुर्सी है, इधर कैसे बैठ सकता है, तू कौन है, कहाँ से आया, निकल जाए यहाँ से। पर वो ऐसे कभी नहीं करेंगे कृष्णा। हाँ, यहाँ तक कि कृष्ण छुप के बैठे हैं पीछे, कि अरे वो अगर मैं सामने आ गया, मालिक सोच रहे ऐसे, अगर मैं सामने आ गया और अगर उसको इससे बुरा लग जाए, वो सोचने लगे मैं उसकी कुर्सी ले लूंगा, तो इसलिए वो उपदृष्टा अनुमंता, बस पीछे बैठ के हमारे हृदय में सब कुछ देख रहे हैं, और अनुमंता अप्रूव कर रहे हैं। हम डिजायर करते जा रहे हैं और कृष्ण अप्रूव करते जा रहे हैं। बस यही जन्म जन्मांतर तक हो रहा है। बस डिफरेंस यही है कि हमारे डिजायर से, अगर वो कृष्ण का डिजायर, हमारा डिजायर एक नहीं है, और हमारा डिजायर कृष्ण को पाने का नहीं है, तो इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है, केवल सफरिंग है। और ये प्रूव हो चुका है, हम देख भी सकते हैं कि जिसने ये पथ पर देखा है कि भौतिक संसार में आनंद पाने की कोशिश की है, हाँ, वो कभी कोई आनंद पा नहीं सका है। कोई लोग इतने अमीर हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, हाँ, सब कुछ होता है उनके पास, फिर भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग 65-70 की उम्र में भी दौड़ रहे, कमाने की चेष्टा में लगे पड़े। 70 ईयर्स, 65 ईयर्स के हो गए, $65 मिलियन है उनके बैंक अकाउंट में, फिर भी थक के सब कुछ हो गया, परंतु श्वास नहीं और दिल नहीं भरा है। क्यों? क्योंकि उनके पास कृष्ण नहीं है। हाँ, हालांकि अगर हम ब्रज में देखें, वृंदावन में जाए, मायापुर में जाए, तो हम जाके देखें, हालांकि कोई ऐसे गरीब दिख रहा है, बाहर से कैसी भी परिस्थिति हो उनकी, परंतु उनका मुस्कुराहट एकदम कान से कान है, क्योंकि वो आनंदमय अभ्यासात, क्योंकि वो समझ गए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा कनेक्शन कृष्णा के साथ है, और ये शरीर बीच में नहीं आ सकता आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ने के लिए। हाँ, तो हमें ये शरीर को माध्यम जैसे यूज करना है, शरीर को बीच में नहीं लाना है, पर शरीर को माध्यम जैसे यूज करना है। वो कैसा बिजनेसमैन होगा सोचिए, अगर कोई जैसे प्रभुपाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण था। हाँ, प्रभुपाद गए 40 रुपए के साथ अमेरिका, हाँ, परंतु उन्होंने 40 करोड़ कमा लिया। एक बार एक बिजनेसमैन आया था प्रभुपाद के पास, और वो बोलने लगा, प्रभुपाद जी उनका इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने डिसाइपल्स के साथ, ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा व्यापारी है, हाँ, इन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं, और ये और वो। तो उन्होंने क्षमा मांग के प्रभुपाद जी को रोका और कहा कि प्रभुपाद जी, वास्तव में तो आप ही सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने 40 रुपए लेके आके 40 करोड़ बना दिया उसका कुछ ही समय में। हाँ, तो प्रभुपाद मुस्कुरा के बोले कि हाँ, आ जाओ मेरे व्यापार में, क्यों नहीं भर्ती हो जाते कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में। हाँ, तो ये हमें समझना चाहिए कि कैसा, कितना बहुत अच्छा व्यापारी होगा वो जो 40 रुपए लेके 40 करोड़ कमा ले। हाँ, तो ये जो शरीर है मलमूत्र से भरा हुआ है, इसमें इतने सारे प्रॉब्लम्स है, और ये नश्वर है। इतना सब करने के बाद भी, पाउडर लगाने के बाद, मेकअप करने के बाद, इतना सब पार्लर जाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, ये शरीर नष्ट होने वाला है। हाँ, तो ये इतना गया गुजरा शरीर है, मलमूत्र का ये जो बैग है, बैग ऑफ स्टूल बोन्स जैसे प्रभुपाद कहते हैं,
और ये जो बैड बार्गेन हमें मिला है ये आत्मा को, जो कि परमानंद है, हाँ, सच्चिदानंद रूप है आत्मा, और ये आत्मा को ये इतना बैड बार्गेन मिला है, ये 40 रुपए के समान है। और ये 40 रुपए को लेके अगर हम कृष्ण की भक्ति कर सके, क्योंकि वो सिर्फ ये ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल है, तो हम कृष्ण की भक्ति करके कृष्ण को प्राप्त कर ले, जो कि परमानंद है, परम ईश्वर है। तो ये 40 रुपए को लेके अगर हम 40 करोड़ कमा ले, जो कि कृष्ण भक्ति है, हालांकि उसका कोई तोल नहीं है, तो हम कितने अच्छे व्यापारी होंगे। हाँ, तो श्रीला राधा गोविंद महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं कि कृष्ण इतने कृपालु है कि वो कहते हैं कि कैसे हमारी जो इतनी सारी गलतियां हैं वो स्पार्क्स के समान है, जैसे माचिस की, ऐसे वो जो तीली जला के स्पार्क्स निकलते, और कृष्ण का जो कृपा है वो अनंत समुद्र सागर के समान है। तो हम कितने भी स्पार्क्स जला के समुद्र में फेंके, तभी भी समुद्र उसको ले लेता है और माफ कर देता है उसका। इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें गलतियां करते रहनी चाहिए। इसका ये अर्थ है कि हम गलतियां करें भी तो भी हमें उसके सुधारना चाहिए, और हमें वो आशा बंद होना चाहिए कि कृष्ण है हमेशा समुद्र सागर के समान है। और हालांकि मैं कोई भी गलती करूं तो हम ये श्लोक भी घड़ी घड़ी दोहराना चाहिए, अपराध सहस्राणी। तो हम कितने भी अपराध करें, क्रियते अनिशम मया दशनम इति महत्व क्षम्यता मधुसूदन। हे कृष्णा, हमसे कितनी भी भूल चूक हुई हो, आप कृपा करके क्षमा कीजिए। हमारे ये छोटा सा इच्छा है कि माँ की सेवा करे, और वही चेष्टा होनी चाहिए। हाँ, वही इस श्लोक में कहा गया है 45 वाले में। और 46 वाले में कृष्णा इसलिए कह रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि जो भी ज्ञानी है, जो भी कर्मी है, ये सब मिला के एक भक्त में है। क्योंकि भक्त को एसेटिक भी है, तपस्वी भी है, ज्ञानी भी है, कर्मी भी है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ कृष्ण को समर्पण कर रहा है। हाँ, तो कृतो स्मर कृतम स्मर, ये जो ईशोपनिषद में है उसमें एक श्लोक है कि हे कृष्णा, मैंने जो भी किया है मैं आपको समर्पण करता हूँ। थोड़ी थोड़ी देर में हमें वो याद करके कहना चाहिए कि हे कृष्णा, मैंने जो भी किया अभी से, जैसे अगर मैंने नया कुछ भी जॉब कर रहा हूँ, तो अब पिछले 15 मिनट में, पिछले 20 मिनट, पिछले आधे घंटे में मैंने जो भी किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा हमें उच्चारण गरी गरी करना चाहिए। दोबारा उच्चारण करके हमें स्मृति करना चाहिए कृष्णा का, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें ये सब दिया है। हमें उनकी स्मृति भी उनसे ही आती है, तो उसका भी हमें धन्यवाद दे के उनको प्रार्थना करके हमेशा ये कहना चाहिए कि हमें गलतियों से माफ करे। और हमेशा जो भी हम कर रहे, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद, कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, जो भी आप करो, जो भी आप खाओ, मुझे अर्पण करो। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आज टीवी चला के नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, फिर आधे घंटे बाद बोल रहा हूँ कृष्ण ये आपको अर्पण, ऐसा नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि अनुकूल से संकल्प, हमें अनुकूल वो कार्य करना चाहिए जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाए। हाँ, तो इसलिए कृष्ण इतने दयालु है कि वही हमें स्मृति दिलाते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो श्लोक हमें बता रहा है कि कैसे, और पिछले श्लोकों में भी हमने देखा शुचि नाम श्रीमताम के, क्यों? क्योंकि कृष्ण इतने दयालु है। और हम चाहते हैं कि, लोग बोलते हैं कि हम सेल्फिश है, ये सेल्फिश जो वर्ड है, एक्चुअल सेल्फिश कृष्ण है। स्वार्थ, असली स्वार्थ कृष्ण का वही है कि जीव वापस परमात्मा, जो आत्मा है, वापस परमात्मा से मिले और उनकी सेवा करे। उसी में परमात्मा भी खुश है, उसी में आत्मा भी खुश है, और इसी में ये जो चेन है ये कंप्लीट होता है। और तो हमारा सेल्फ नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, हमें समझना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्वार्थ है, तो और जो गति और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो कृष्ण इतने दयालु है कि हम कितने भी पाप से भरे हुए हो, जैसे कोई बच्चा है वो मल मूत्र में पड़ा हुआ है, इतना गंदा है, फिर भी जो माता है वो इतने प्रेम से उसको लेती है अपने गोद में। हालांकि जो मल मूत्र से भरा हुआ है, जो पैम्पर में या बाहर ऐसे फैला हुआ है, वो उसको भी साफ करती है। तो कृष्ण भी वो कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धान प्राण, जो हमारे प्राणनाथ है कृष्ण, वही हमारे माता है, वही हमारे पिता है, वही हमें गोद में लेके सारा जो मल मूत्र हमारे अंदर भरा हुआ है उसको साफ कर देंगे। और हमें तब वो बच्चा जो है मल मूत्र किया हुआ किसी और को आकर्षित नहीं करता, पर जब साफ कर देती है माँ उसको, तब आके सब उठाते हैं उसको, आके उसे खेलते हैं बच्चे के साथ। तो तब जाके जब कृष्णा के पास हम जाएं, हमारा जो वास्तविक माता और पिता है वो हमें पूरा अंदर
हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम। कृष्णा वो मल मूत्र को साफ करके हमें दुनिया के आगे भेज देते हैं, ताकि हम दुनिया को ऐलान करके कह सके कि ये हमारे माता और पिता है, जिन्होंने हमें इतना अच्छा ध्यान रखा है, इतना अच्छा ख्याल रखा है। हाँ, तो अब जो भी आता है हमारे पास, हमें समझना चाहिए कि ये पोस्टमैन के साथ प्रेम नहीं करके, जो लेटर ओरिजिनल आया है वो कृष्णा ने भेजा है। कुछ भी परिस्थिति हमारी जिंदगी में आती है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको वो अच्छा लगता है या नहीं लगता है। ये कृष्णा ने भेजा है, ये मेरे लिए सही है, और जो भी मैं करूँ, कुछ भी करूँ, कृष्णा कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं चाहेंगे, और कृष्णा सबसे अच्छा चाहेंगे, और कृष्णा हमेशा चाहेंगे कि मैं उनकी ओर आगे बढ़ूँ। इसके अलावा कृष्णा का और कोई मकसद नहीं है, और कृष्णा कभी खुश नहीं हो सकते। हाँ, तो कृष्णा इतना दर्द सह के इतने सारे जीव जंतु से परे होके इतना हालांकि वो परमानंद है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड आत्मा राम है, फिर भी उन्हें कभी आनंद नहीं मिलता, क्योंकि वो हम सबसे परे है, और वो हमसे इतना प्रेम करते हैं। अगर हम जिस दिन वो ये बात समझ ले, तब हम उनकी ओर देखेंगे माया से दूर, और उनका शरण में आके हम उनकी सेवा करने लगेंगे। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है, जब सनातन गोस्वामी उनको कह रहे थे कि हे महाप्रभु, आप वृंदावन में बहुत सारे लोग लेके नहीं जाओ, तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा और कृष्णा है, वृंदावन उनकी जगह है, वो तो कह सकते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, हाँ मैं हूँ राधा और कृष्णा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुमको क्या प्रॉब्लम है, वैसे कह सकते थे। नहीं, चैतन्य महाप्रभु उदाहरण से सिखाते हैं, और वो कहते हैं सनातन मुखे, कि सनातन के मुख से कृष्ण अमा के शिखायला, कि कृष्णा मुझे सिखा रहे सनातन गोस्वामी के मुख से। हाँ, तो कुछ भी हम परिस्थिति हमारे जिंदगी में आती है, तो हमें समझना चाहिए कि जो ओरिजिनल राइटर है लेटर का, वो कृष्णा है, चाहे वो हमें पसंद आए या नहीं है। अल्टीमेटली हमें समझना चाहिए कि हमारे पसंद नापसंद से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्णा ही चाहेंगे कि हम उनके पास जाए, और वो भले ही हमको अभी लगे कि हमारे नापसंद की हो, परंतु कृष्णा जानते हैं कि जॉन्डिस के लिए हमें क्या इलाज चाहिए, और वो है हरे कृष्णा। और जितनी बार हम हरे कृष्णा का उच्चारण करेंगे, वही जो हरे कृष्ण मंत्र है, जो हमें स्टार्टिंग में लग रहा है कि हमें इतना दिलचस्पी नहीं है, और वो जो कैंडी का एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद देके हमें कड़वा लगता है स्टार्टिंग में, वही हमें स्वीट बाद में लगने लगेगा। तो हम ये अगर हम अपना ले और हम योगी बन जाए जैसे कृष्णा, ये जो गीत है प्रेम का गीत, भगवत गीता अर्जुन को बता रहे हैं, इसका मतलब हमें सिखा रहे हैं। अर्जुन तो परम भक्त थे, और कृष्णा ने उनको चुना क्योंकि वो इतने प्रिय सखा थे कृष्ण के। तो हमें ये सारा मैसेज देने के लिए पोस्टमैन अर्जुन को बनाया। हाँ, तो अर्जुन भी इतना बहुत हमारे गुरु है एक प्रकार से। कृष्ण भी गुरु के रूप से आते हैं, परमात्मा के रूप से आते हैं, वायु के रूप से आते हैं, सब कृष्ण ही देते हैं, हमें ये समझ जाना चाहिए। तो अगर हम ये समझ जाएं कि हम ये सब कृष्ण से ही आ रहा है और कृष्ण का ही दिया हुआ है, और हम कृष्ण से प्रेम करके हर थोड़ी देर में कृष्ण का स्मरण करके सब कुछ अर्पण कृष्ण को करें कि कृष्णा, हे कृष्णा, आपने ये मुझे ये सब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब हम जाके इस जगत में ये हम जगत में रह कर भी कृष्ण के पास रहेंगे, जगत के नहीं रहेंगे, जगत में रहेंगे। तो यहीं पे मैं अगर देख रहा हूँ टाइम, तो इंडिया के 9:50 हो गए। तो ऑलमोस्ट 10 o'clock होने वाला है, मतलब दुबई का 8:30। आई थिंक टाइम समाप्त हो गया। किसी किसी को अगर कोई कुछ ऐड करना हो, मेरे से कोई भूल हुई हो, तो कृपा करके क्षमा कीजिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कोई, तो ज़रूर आप कह सकते हैं। हरे कृष्णा।